उस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा जी को जूते पहनाने के लिए कहने की। एक बाप अपनी बेटी या बहू की इच्छा से मदद करे तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए इंसान की नीयत और दिल दोनों साफ होने चाहिए, इस अमृता की जैसे नहीं। मैम तुम्हें जूते पहना दीजिए ना अंकल, वॉक पर जाना है और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। मेरा बच्चा। अमृता, रुको, मैं पहनाता हूँ तुम्हें जूते। थैंक यू अंकल। अंकल आराम से। पूजा अच्छे से हो गई ना? हाँ माँ, बस अब निहार भैया और अमृता का बेबी भी अच्छे से हो जाए। ये लाइट्स तो ऐसी तभी होती है जब रुचिता की आत्मा आसपास होती है। नहीं रहने दीजिए, नहीं पहनने मुझे जूते, नहीं पहनना। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि वॉक पे जा रहे। ये क्या कर रहे थे आप प्रतीक के पापा? अमृता को जूते क्यों पहना रहे थे आप? उसने कहा कि उसके पेट में दर्द है, वो चुप नहीं पा रही और उसे हेल्प कर रहा था मैं। पापा जी, अमृता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। आज अपनी हद पार कर दी इस लड़की ने। क्या हुआ मॉम? तुम्हें पता है कुछ नहीं बेटा, ऑफिस की बात थी वो सॉल्व हो गई। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। पक्का पापा, और कोई बात नहीं है? नहीं नहीं बेटा, सब ठीक ठीक है। आपने मुझे निहार से कहने क्यों नहीं दिया? पूनम, वो पहले से बहुत कुछ झेल रहा है। इस बात का सच अगर उसे पता चलता तो पता नहीं वो क्या कर लेगा। इस रुचिता की प्रॉब्लम क्या है? मरने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए तड़प रही है। अब ये मेरा होने वाला ससुराल है, मैं जो चाहे वो करूं।
कर रही हैं आप? तुम क्या कर रही हो अमृता? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पापा जी से अपने जूते बंधवाने की? हाँ तो क्या हो गया दी? बचपन में कभी मौसा जी ने आपके जूते की लेस नहीं बांधी थी क्या? अमृता, बचपन की बात अलग होती है। क्या तुमने इतने बड़े होने के बाद भी पापा से वो सारे काम करवाए हैं? बिल्कुल नहीं, पापा है वो मेरे। एग्जैक्टली अमृता, तो पापा जी भी ना पापा हैं हमारे। जानती हूँ दी, पर मुझे झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने उन्हें झुका दिया अपने सामने। इसमें आप इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? और जूते की लेस ही तो बांध रहे थे, कौन सा पाँव छू रहे थे? मेरा मन कर रहा है ना मैं खींच के थप्पड़ लगा दूं तुम्हें। और सिर्फ तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से मेरा हाथ रुक गया है। आई एम सॉरी दी, अंकल को नीचा दिखाने का इरादा नहीं था मेरा। आप फालतू में मुझसे नाराज हो रही है, और अगर ऐसा ही रहेगा तो हम दोनों आगे चल के कैसे घर संभालेंगे? अमृता, घर संभालने से पहले ना रिश्तों की मर्यादाओं को समझो। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी बेवकूफ है मेरी बहन। मैं यहाँ हम दोनों को इस घर में मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये है कि इसे संस्कारी बहू बनना है। जब अपनी सास और दादी सास की असलियत सामने आएगी ना, तब अकल दिखाने आएगी इसके। अमृता की बदतमीजियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं दादी जी। आज उसने पापा जी को जूते बंधवाने पे मजबूर कर दिया। हमें उसकी नकली प्रेगनेंसी का राज जल्द ही बाहर लाना होगा। सही कह रही हो तुम बेटा, उसने मेरे बेटे का सर झुकाया है आज। उसका घमंड कुछ ज्यादा ही सर चढ़ के बोलने लगा है। इस बार नहीं बचेगी अमृता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक को जाकर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पत्र भवन सुखनामा, महावीर विक्रम बजरंगी। चलो अच्छा है, मेरा पार्सल तो जल्दी आ रहा है। इस बार नहीं बचेगी अमृता। अमृता के पाप का घड़ा भर चुका है दादी जी। रुचिता की आवाज दादी के कमरे से। उसके झूठ के दिन अब खत्म। मैंने रुचिता की आवाज सुनी यहाँ। रुचिता यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है ना। रुचिता यहाँ थी ना दादी, आप उससे बात कर रही थी ना। अब कैसे घूरने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। बताइए रुचिता कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। दादी, आपकी आवाज रुचिता जैसी कैसे? दादी नहीं, रुचिता हूँ मैं। रुचिता, मैं दादी के शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारे पाप बढ़ते जा रहे हैं अमृता। पहले तुमने मुझे मारा और आज
आज तुमने पापा जी को सताया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे हर गुनाह की सजा दूंगी मैं तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। नाटक करने का बहुत शौक है ना इसे। अब इसे इसी की नाटक में देखिएगा कैसे फंसाती हूं मैं। मेरा ही पार्सल होगा, इससे पहले किसी और के हाथ लगे मैं ले लेती हूँ। मिस अमृता, यस आपका पार्सल है। जी थैंक यू। अच्छा हुआ ये पार्सल किसी और के हाथ नहीं लगा, वरना प्रॉब्लम होती। अमृता, पंडित जी आ रहे हैं शाम को तुम्हारी शादी की डेट निकालने के लिए। तैयार हो जाना अच्छे से। ये पक्का वही पार्सल है जो अमृता ने मंगवाया था। मुझे कुछ करना पड़ेगा। फैंटास्टिक। अब जैसे ही मुझे 9 महीने की प्रेगनेंसी का नाटक करना होगा, मैं इस पेट को लगा लूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। अब इसे रख देती हूँ, पंडित जी आने वाले हैं। पहले नहा के रेडी हो जाती हूँ, फिर इसे ट्राई करूंगी। नकली पेट लगा के तुम मेरे परिवार वालों को बेवकूफ बनाना चाहती थी ना। अब ये नकली पेट लगाते ही तुम्हारे नकली प्रेगनेंसी का खुलासा भी हो जाएगा। पंडित जी, अमृता और निहार की शादी की तारीख निकलवानी है। अब अमृता की जन्म कुंडली तो है नहीं हमारे पास, आप उसका हाथ देख कर ही बता दीजिए कोई शुभ तारीख। जी ठीक है, आप कन्या को बुलाइए। जी पंडित जी, मैं अभी बुला के लाती। नहीं नहीं ऋतु, तुम रुको, पंडित जी को चाय नाश्ता करवाओ, मैं लेकर आती हूँ अमृता को। एक बार इस नकली पेट को ट्राई तो कर लूं।
परफेक्ट है। अब इसे निकाल देती हूँ, 9 महीने होने पर लगाऊंगी। पंडित जी आते ही होंगे, जल्दी से तैयार होके नीचे चली जाती हूँ। ये इसे क्या हो गया? निकल क्यों नहीं रहा है? चिपक कैसे गया? अब क्या करूं? तुम कितनी भी कोशिश कर लो अमृता, ये सुपर ग्लू है। ये नकली पेट तो अब निकलने से रहा। सब कुछ ट्राई कर लिया, सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन ये तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ये नहीं निकला तो मेरा सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ अमृता, सही कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म।